बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर डट गए। बीसीबी ने आईसीसी वर्चुअल मीटिंग की खबर को मुस्तरद कर दिया। भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स न मिलने की खबर की भी तरदीद की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ राब्ते के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। बीसीबी बांग्लादेश को भारत में मैचेस न खेलने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ईमेल मौसूल हो गई। आईसीसी ने अपनी ईमेल में बांग्लादेश से टूर्नामेंट के हवाले से सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक पूछा है। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात की नोयत और उनकी तफसील के हवाले से पूछा है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। भारतीय मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि आईसीसी ने भारत की जो बांग्लादेश की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। इस बुनियाद के ऊपर फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक सरकारी इलामिया जारी किया गया, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ जो अब तक मुज़ाकरात हुए उस बारे में अभी दुनिया को आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कि आज वर्चुअल मीटिंग हुई और उस वर्चुअल मीटिंग में जो बांग्लादेश ने दरख्वास्त की है कि वो वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलना चाहते हैं, आईसीसी ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि इस दरख्वास्त को मजीद जायजा लेने के लिए और मिलकर काम करने के लिए बातचीत का वादा किया। और साथ आईसीसी ने आज ये भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि उनकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी और हम हर सूरत में बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को यकीनी बनाएंगे, ये आईसीसी ने बोला है। अब क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर चुका है, तो प्रेस रिलीज के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जो उनके सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं भारत में, वो वैसे के वैसे ही बरकरार हैं और आईसीसी ने उनके साथ तामुन की यकीन दहानी कराई है। तो ये अब क्योंकि अगले 2 से 3 दिन तक ये मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ना तो बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है और ना ही अभी तक वेन्यू को तब्दील करने का ऐलान किया गया है। भारतीय मीडिया में सुबह से बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही थी, उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब रिएक्ट किया है और आईसीसी के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है वो मीडिया के सामने रखी है। जी अच्छा एजाज, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सिक्योरिटी खदशात हैं आईसीसी उनको नहीं मानता, तो ज्यादा रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा होगा? क्या बांग्लादेश को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उनके जिन टीमों के साथ मैचेस हैं उनको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, या कि एक नई टीम बांग्लादेश की जगह शामिल कर दी जाएगी? देखें, आईसीसी के कुछ क्लॉज हैं जो कि मेहमान कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं अगर वो मेजबान के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के शहर लाहौर में भारत को पाकिस्तान होस्ट करना चाह रहा था, तो उस वक्त भारत ने ये कहा था कि हमारी सरकार हमें मना कर रही है पाकिस्तान जाने से, क्योंकि हमें सिक्योरिटी खदशात है और भारत ने कोई लाहौर पे सिक्योरिटी टीम भी नहीं भेजी थी। तो यही वो बांग्लादेश के पास ऑप्शन है कि वो आईसीसी को ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार हमें मना कर रही है कि आप भारत मत जाइए। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में लागू हुआ था पाकिस्तान के मुतालिक, वही भारत के ऊपर भी लागू होगा। और दूसरी कोई और टीम रिप्लेस, ये भारतीय मीडिया की और उनके क्रिकेट बोर्ड की एक एंटी बांग्लादेश एक मुहिम है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि टीम कोई और आ जाएगी। आईसीसी को बांग्लादेश के ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हर सूरत के अंदर एड्रेस करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आईसीसी के सरबराह इस वक्त भारत के जय शाह है, तो जय शाह अपनी मनमानी आईसीसी के मुतालिक नहीं कर सकते हैं। और जरा ये भी बताते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान, बाकी भी चंद दोस्त जो ममालिक हैं वो बांग्लादेश, अगर आईसीसी इसके ऊपर बोर्ड की मीटिंग तलब करता है तो बांग्लादेश के हक में काफी सारे वोट जाने वाले हैं। एक और चीज भी मैं यहाँ आपको ऐड कर दूं, इस वर्ल्ड कप के अंदर 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें 5 टीमें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर क्रिकेटर शिरकत कर रहे हैं। जैसे यूएई, इसके अंदर कम से कम 8 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। इटली में पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लड़के हैं जो इटली की टीम में शिरकत कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में भी 4 से 5 पाकिस्तानी लड़के हैं, उनके अभी तक भारत ने वीजे नहीं लगाए हैं। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल लड़के इस वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहे हैं, बाकी 5 ममालिक में उनको वीजों में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भारत के खिलाफ एक एंगर है तमाम आईसीसी के मेंबर्स के दरमियान में। तो इसलिए बांग्लादेश को अब, क्योंकि आईसीसी ने आज ये कहा है कि हम आपकी शिरकत को यकीनी बनाएंगे, अलबत्ता ना तो भारत बांग्लादेश को कोई अल्टीमेटम दिया गया है और ना ही अभी तक वेन्यू की कोई तब्दीली का ऐलान हुआ है। अच्छा एजाज, आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो भी इंडियन है और उनका जो असर रसूख है वो भी वाज़ेह है, हम जानते ही हैं। तो क्या तवक्कुआत हैं बांग्लादेश के खदशात जो हैं वो दूर कर दिए जाएंगे? देखें, क्योंकि बांग्लादेश का एक प्लेयर जो मुस्तफिजुर रहमान था, उसकी जब आईपीएल के अंदर शमूलियत हुई थी, तो उसको जिस तरीके से निकाला गया और जिस तरीके से भारत के अंदर
वहां पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने पहले कोलकाता नाइट राइडर के मालिक शाहरुख खान को गद्दार करार दिया, जिसकी टीम के अंदर मुस्तफीज आए थे। और फिर जो भारत के अंदर 4 दिन तक एक मुहिम चली है, उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी डर गया है। बहुत सारे इंडियन मीडिया के अंदर लोग ये बात करते हैं कि जी बांग्लादेश ने जस्ट पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारा वर्ल्ड कप खराब करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में 4 दिन तक इंडिया के मीडिया के ऊपर खबरें चलती रही हैं कि इसको यहां से निकालिए आईपीएल से। तो जब उसको निकाला गया तो तब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और उनकी हुकूमत को ये लगा कि अगर एक प्लेयर इंडिया के अंदर महफूज नहीं है तो पूरी टीम भी महफूज नहीं है। तो इन हालात में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा नफरत है। उस नफरत का एक जो पूरी दुनिया उससे आगाह है। अब आईसीसी ने भी आज उस नफरत से इनकार नहीं किया है, न सिक्योरिटी थ्रेट से इनकार किया है। आईसीसी ने यह कहा है कि आपकी दरखास्त मौसूल हो गई है, हम इसके ऊपर मिल के काम करते हैं और किसी एक मंतक के इंजाम तक पहुंचते हैं। आसार यही है कि बांग्लादेश की वेन्यू तब्दील करने की जो दरखास्त है उसको आईसीसी को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का एक प्रेसिडेंट जो है वो लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के इनकार के ऊपर भारत को पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया था। तो बांग्लादेश की ये दरखास्त सिक्योरिटी बुनियाद के ऊपर है, जिसको आईसीसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज वसीम।